नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या देवी गुरु चरणों में नमन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आपके घर में भी सब कुशल मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए। दोस्तों, आज एक विशेष बात को लेकर बैठे हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा किसी मुद्दे को लेकर है, गंभीर है। चर्चा मेरे प्यारे भक्तों, मेरे दोस्तों, ये है कि दरबार में बैठता हूँ तो आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, नई उम्र के कुछ बच्चे, नवयुवक अथवा नवयुवतियाँ 15, 16, 20, 25 साल, एक अजीब सी वो चीज़ देखने को मिल रही है। वह चीज़ क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वह चीज़ है कि आप देखते होंगे भूत प्रेत की बाधा होती है, काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ। लेकिन नवयुवक युवतियों को आज के ज़माने में ये कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। मैं कई बार ये देखता हूँ, ये साइकोलॉजिक प्रॉब्लम है। मल्टी मीडिया का ज़माना चल रहा है, हमेशा फ़ोन पर लगे रहना, फ़ोन पर बहुत सारी चीज़ों को लोग अनदेखा देखा करते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल सोशल मीडिया में बिता रहे हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन कुछ भी हो, फिर भी मेरा मानना है कि किसी भी काम को अत्यधिक रूप में प्रेशर की तरह मत लो। जब आप प्रेशर बनाकर किसी भी काम को ले लोगे तो वो आपके ऊपर हावी होने लगेंगी, और जब वो चीज़ें हावी होने लगेंगी तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, और इससे मानसिकता में भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, चलो दिमाग में जो भी है हेलुसिनेशन होता है या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि इंसान एक ऐसे मोड़ में चला जाता है, ऐसे मूव करने लगता है कि जो अनभिज्ञ है, जानते हुए भी कुछ अनजाना सा महसूस होने लगता है। तो हम सब समझते हैं चलो भूत प्रेत बाधा हो सकती है, ये तो पिछले ज़मानों से ऐसा होता आ रहा है। हद तक उस प्रेत बाधा को मैंने देखा है, समझा है और निवारण भी किया है, करता रहता हूँ। लेकिन प्यारे भक्तों, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि विषय इस बात पर है, आखिर ये भूत प्रेत नकारात्मक चीज़ों की बाधा क्यों लगती है। इसी बात को लेके चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से बताना चाहूँगा, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बात यह है कि जो नई उम्र के युवक युवतियाँ जो इनको बाधा हो रही है, उनके लिए एक विशेष चेतावनी, आप इस बात को जरूर समझें। वह चेतावनी क्या है प्यारे भक्तों, मेरे दोस्तों, नवयुवक साथियों, आप एक चीज़ में विशेष ध्यान दें कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सौ को बाधा है लेकिन बहुत सौ को बाधा नहीं है। मैं क्या देखता हूँ कि किन लोगों को बाधा नहीं है। जो लोग पूजा पाठ वाले होते हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हुए होते हैं, जो व्यक्ति गुरुजनों का पालन करते हैं, माँ बाप की सेवा भाव में लगे रहते हैं, जो लोग हमेशा ही अपने कुलदेवी देवता का दिया धूप पूजन करते हुए घर से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका ऑरा मजबूत होता है। और वास्तव में ये सत्य वचन है कि ऐसे लोगों का ही ऑरा मजबूत होता है कि जो नित्य पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। तो आप सभी को मैं यही बात कहूँगा कि आप भी अपने जीवन में स्वच्छ रहें, नहाना धोना, अच्छा खाना पीना और पूजा पाठ के प्रति, धर्म के प्रति बने रहें, ये ज़रूरी है। इससे ऑरा मजबूत होता है। अगर हमारा ऑरा मंडल कमज़ोर हो गया तो इसी तरह की बाधाएं ये अचानक चली आती हैं। एक चीज़ और कि आप कभी भी देर रात घर से बाहर ना जाएं। कई लोगों को काम के प्रति, अन्य चीज़ों के प्रति
जाना पड़ता है जाएं, लेकिन किसी न किसी गुरु की शरण में अगर आप होंगे तो ये बात आपको नहीं लगेगी। आप देखते होंगे कि जो लोग शमशान मसान से गुजरते हैं रात बेरात, नकारात्मक शक्ति ऐसे लोगों को लग जाती है। रात में कभी भी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, विशेष नवयुवक युवतियों के लिए, और नवयुवक जो युवतियां हैं उनके लिए भी एक विशेष कि कभी भी रात में किसी भी सफ़र के दौरान आप बाहर जाते हैं तो परफ्यूम का निषेध रखें। दूसरा, बाल खुले करके ना जाएं। चौक चौराहे से निकलने में थोड़ा परहेज करें। किसी भी त्योहार आदि में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो देखभाल करके जाएं। पुराना पेड़ हो, पुराना स्थान हो, खंडर हो, पुराना नदी तालाब आदि से परहेज करें। किसी वृक्ष के नीचे भी आप ज़्यादा देर खड़े ना हों, क्योंकि जब प्रेत बाधा को मैंने बड़े करीब से देखा है, लोगों का निवारण किया है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसी तरह से जाना है। किसी भी खेत खलियान, नदी तालाब, पहाड़ या जो भी जगह निर्जन स्थान होता है, उनसे ये चीज़ें लगी आती हैं, बन जाती हैं। हमारा ऑरा मंडल मजबूत होता है हमारे अच्छे कर्मों से, नियम भाव से, तीर्थ यात्रा पर यात्रा करने से, कुल देवी देवताओं की साधना प्रार्थना करने से हमारा ऑरा मंडल मजबूत होता है। दैनिक जीवन में हम सही रूप से, सही मायने में साफ स्वच्छ काम करें और सही भोग खाना पीना इस्तेमाल करें। आप नवयुवक साथियों के लिए एक विशेष बात यही है कि आप जब भी कोई भी काम करें सोच समझ के करें, देखभाल के करें। ज़्यादा प्रेशर दिमाग में नहीं लेना है। आपने हमेशा ही खुले माइंड से काम करें। किताबों से ज्ञान मिलता है, किताब पढ़ें। किताबों से ज्ञान मिलता है, किताब पढ़ें। लगातार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी इन्वॉल्व ना हो तो आपके लिए अति बेहतर होगा। तो ज़्यादा माइंड में आप इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो ये आपके लिए दुखदाई होंगे और तमाम तरह से बाधा बनकर सामने आती हैं। यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस कदर आगे बढ़ती हुई जा रही है कि ये प्रेशर भाव से, तमाम चीज़ों से ये चीज़ें की भरमार हो चुकी है। प्यारे साथियों, मेरा मानना है कि आप सभी बुरी चीज़ों से बचने के लिए सही नियम का पालन करें और उत्तम जीवन व्यतीत करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।